अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। यस, मैं आपको बता रही थी ना, कल मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। तो टेंशन तो वाकई होती है जब इंसान का कोई बहुत अजीज़ रिश्ता टूटता है ना, फिर बंदे को टेंशन ज़रूर होती है। तो वैसे मैं रिश्ते तोड़ना नहीं चाहती थी, पता नहीं लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर लेते हैं कि मुझे फिर इंतहाई कदम उठाना पड़ता है मजबूरन। ठीक है ना, मैं कभी चाहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं करती होती। तो मैंने आपको बताया ना कि मेरी एक जो सिस्टर है उसके साथ मेरी बड़ी बनती है, और एक जो सिस्टर है उसके साथ मेरी कभी भी नहीं बनती। तो जिनके साथ मेरी कभी नहीं बनती, मैं उनको ना कॉल करती हूँ, ना मैं उनको वैसे ही करती हूँ, ना मैं उनसे बात करती हूँ। मेरा दिल ही नहीं चाहता उनसे बात करते। कभी वो आ जाए मेरे घर तो मोस्ट वेलकम, ना आए तो उनकी मर्ज़ी। तो ऐसा ही कुछ है। इनके ना, मेरी वो सिस्टर की और मेरे हस्बैंड लोगों के केस चल रहे हैं। मैंने आपको बताया हुआ है बहुत पहले का ही, ये इनके आपस में केस चल रहे हैं, ज़मीन के केस चल रहे हैं। ठीक है, उन्हीं केसेस की वजह से मेरा घर भी ख़राब हुआ, मैं भी गई, मुझे घर से निकाला, सारा कुछ हुआ। ठीक है ना, तो मैंने तो सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, उनके केस चलते रहे। आपको पता है अदालतों के कानून आप अच्छी तरह से जानते हैं। अदालतों में वकील जो है वो कहते हैं पैसे लेते आओ, और जज जो है वो उनकी रोज़ी लगा के बैठे हुए हैं। तो ना कोई उन्होंने फैसला करना होता है, ना होना होता है। ठीक है, ये भी जाते थे पैसे देते थे, वो भी जाते थे पैसे लगाते थे। ऐसे चलते एक दिन ऐसा आया कि आपको पता है अदालतों के कानून तो बड़े गंदे हैं। अदालतों में अल्लाह ताला किसी को भी ना लेके जाए। तो ऐसे करते कराते ना इन्होंने बड़ी FIR करवाई, केसेस किए, बहुत कुछ किया। जिनके मेरे हस्बैंड लोगों ने उन पे, मेरे कज़न पे और मेरी खाला पे। ठीक है ना, सारा कुछ होता रहा, सारा कुछ चलता रहा। हम खामोश, मुझे क्या था इससे, ना मुझे उनसे कुछ लेना, ना मुझे इनसे कुछ लेना। हम खामोश अपने घर में बैठे हुए थे। तो ऐसे करते कराते ना एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने बस कहा कि हम सुलह कर लेते हैं। यानी कि मेरे हस्बैंड लोग झुके भी क्यों, अपने फ़ायदे के लिए झुके। तो इन्होंने कहा हम सुलह कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा, वो एग्री हो गए, वो कहते ठीक है हम सुलह कर लेते हैं। सुलह करने के चक्करों में इन्होंने क्या किया, जो कीमती ज़मीन थी उनसे लेके ना, तो हाफ एकड़ उनको ज़्यादा दे के ना, जो इनकी बनती थी उससे हाफ एकड़ ज़्यादा दे के ना, तो रफा दफा कर दिया मसला, मतलब सुलह कर ली। तो हुआ तो नुकसान, मेरी खाला लोगों का हुआ नुकसान, लेकिन यह था कि वो कहते कि हम लड़ाई के हक़ में नहीं है, हमें जैसे भी हो अल्लाह ताला हमें बरकत देगा। तो हम हार मान गए, हम नहीं केस कर सकते मज़ीद। तो अदालतों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, अदालतें तो बंदे को इंसाफ दिलवा ही नहीं सकती। तो ऐसा करके उन्होंने बस छोड़ दिया केस। उन्होंने जाके सुलह कर ली, और उन्होंने जाके ना जज के सामने बयान दे दिया कि हमारी सुलह हो गई, हमारे केस वगैरह सारे ख़त्म हो गए। 3-4 केस चल रहे थे, उन्होंने कहा हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड लोगों की सुलह हो गई, आपस में बैठ गए, चाय वाय पी ली, सारा कुछ कर लिया। तो मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। मामला ख़त्म उनकी तरफ से तो ख़त्म हो गया, मेरे हस्बैंड लोगों की तरफ से भी ख़त्म हो गया। आपको पता है मेरा इनके साथ बिल्कुल ख़त्म है। मेरे जो जेठ हैं उनके साथ तो मेरा इतना ख़त्म है कि अगर खुदा न खास्ता उनके घर में कोई मामला हो जाता है ना, तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं जाना। और अगर मेरे घर में कोई मसला होता है तो वो नहीं मेरे घर आ सकते, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उनका कभी मुँह देखूँ। ठीक है ना, हमारा ख़त्म है। तो इन्होंने पता क्या किया, मेरी वो सिस्टर जो है जिनके साथ मेरी बनती नहीं है, तो वो मेरी खाला की बहू हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी सिस्टर को ना, वो जो लाहौर रहती हैं, उसको ना एग्री किया। उसे कहा कि हम केस कर लेते हैं। अब उसने मुझे थोड़ा सा इशारा दिया, उसने मुझे बताया कि इस तरह वो कहती है कि मैं केस करूँगी। अब मैंने कहा खबरदार अगर आपने उसका साथ दिया, मेरी सिस्टर है लेकिन वो अच्छी नहीं है, वो सिर्फ मतलब की है। मैंने कहा खबरदार आपने उनका साथ नहीं देना। तो जो हो गया सो हो गया, वो हमें यूज़ कर रही है। अब 3 साल पहले हमें हिस्सा नहीं दिलवाया, हमारे लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो आज जब केस ख़त्म हो गया, सारा कुछ हो गया, उनको उनका हिस्सा मिल गया, उनको उनका हिस्सा मिल गया। अब वो कह रही है कि मैं आप लोगों को हिस्सा दिलवाती हूँ। मैंने कहा उसकी चाल है ये, आप बाज आ जाओ। कहते नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, नहीं कोई केस नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। ठीक है, कल मेरे घर में आ गई, कल मेरे घर में आई, तो आई बैठी, खाना खाया, जल्दी मैंने खाना बना के दिया, सीधी अदालत से सीधी मेरे घर आई। तो मैंने खाना बना के दिया। तो मसला उन्होंने ये बताया कि हमारी वो पहले वाले जो केस चल रहा है उसकी पेशी थी। ठीक है, आ गई, खाना बनाया, मैंने भूख बहुत लगी, मैंने खाना बनाया, खाना खा लिया। खा के ना तो फ़ौरन मुझे कहती हमने तो केस कर दिया। बड़ा खुश होकर बताया। दूसरी पार्टी ने, उसको नहीं पता था कि मुझे इस बात का गुस्सा है कि केस की वजह से मैं रोकती हूँ। तो कहती हमने तो केस कर दिया। मैंने कहा केस कर दिया, मैंने मना किया था कि आपने केस नहीं करना, ये बेबुनियाद केस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना इसका आज फ़ायदा ना कल फ़ायदा है। ठीक है ना, बेबुनियाद केस है, क्योंकि अगर हमें हिस्सा मिलना होता तो आज से 3 साल पहले ये लोग आवाज़ उठाते, हमें मिलता। ठीक है, इन्होंने सब ने कमिटमेंट की, इन्होंने आपस में शेयर कर लिया, सारा कुछ कर लिया, हमें निकाल दिया दरमियान से, तब हमें याद नहीं किया इन्होंने।
तो आज हमें ये कह रही है कि मैं हिस्सा दिलवाती हूँ आपको, चालबाज। तो मुझे इतना गुस्सा है, मैंने बहुत बोला। कहती नहीं मैंने केस नहीं किया। मेरी सिस्टर जिनके साथ मेरी बनती है वो कहती मैंने केस नहीं किया, जबकि केस उसके नाम का करवाया, मेरी सिस्टर के नाम का केस करवाया, तो ताकि ना मेरे घर में मसला ना हो, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ ना कहे, मेरी सास मुझे कुछ ना कहे, तो इसके नाम का केस करवाया। जैसे लाहौर से स्पेशली बुलवाया और केस दर्ज करवा के तो चलो आ गई। तो मुझे तो इतना गुस्सा, मैंने कहा 1 मिनट, वो अलहदा हुई ना जब, मैंने कहा 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। नहीं, अलहदा नहीं हो रही थी उससे, नहीं मेरी बात सुन रही थी। तो मैंने कहा चलो निकलो मेरे घर से, 1 मिनट से पहले निकल जाओ मेरे घर से, अपना सारा सामान सारे कपड़े उठा लो और निकल जाओ। जब मैंने मना किया था केस नहीं करना, जब मैंने मना किया था ये फजूल और बेबुनियाद केस है, और वो आपको यूज कर रही है, नहीं फायदा हमें। अगर हमें हिस्सा दिलवाना होता 3 साल पहले आवाज उठाती, 3 साल पहले कहती कि मेरे बहन भाई इनको मिलना चाहिए, या मेरी अम्मी का भी हिस्सा निकलना चाहिए, ठीक है। तब नहीं इसने याद किया, आज हमें हिस्सा दिलवा रही है, आज हमें यूज कर रही है। इतना मुझे गुस्सा आया तो मैंने निकाल दिया। वही वाली सिस्टर जिसके साथ मेरी बनती, दोनों निकल गई, चली गई यहाँ से। तो उसके बाद फिर मैंने आज तक अपने बहनोई को ना, उनके हस्बैंड को कभी कॉल नहीं की, चाहे मेरे कज़न है, खाला के बेटे हैं, हमारी कोई फ्रैंकनेस नहीं है, मैंने तो सब कुछ छोड़ा हुआ है। तो मेरे पास नंबर तो सेव था, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, ठीक है मेरा उनके साथ बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, मेरा मरना जीना खत्म है, लेकिन जो बात गलत है मैं उसका साथ कभी नहीं देती। मैंने कहा इन्होंने ऐसे आके केस किया है, वजह केस करने की वजह, ठीक है ना। अगर हमें हिस्सा दिलवाना होता 3 साल पहले करती, हमारे लिए आवाज़ उठाती, फिर हम मानते कि हमारे लिए कर रही है। आज अपना गुस्सा निकालने के लिए हमारे पे थोप रही है, तो क्या इसके लिए अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने कॉल की अपनी बीवी को, उन्होंने कहा मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर में नहीं आना। अब दोनों घर बेघर हो गई, दर बदर हो गई, गलियों में फिर रही थी, तो पता नहीं वो कहाँ निकल गई, चली गई। तो ये मुझे टेंशन थी। मैंने उनको कॉल की, फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, उनको भी मैंने कहा, उन्होंने उनके घर में ठहरी हुई थी, यहाँ से मेरे घर से निकल के उनके घर गई, तो उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा निकल जाओ मेरे घर से, मेरे आने से पहले, वरना मैं बहुत बुरा करूँगा सलूक आप लोगों के साथ। तो वहाँ से भी निकल गई, मेरे घर से भी निकल गई। उन्होंने मेरे बहनों ने कहा निकल जाओ यहाँ से। तो ये हुआ, और मैं कल इतनी टेंशन में थी, इतना मैंने कॉल कर करके मुझे इतना गुस्सा, इतना मैं बोले जा रही थी। साथ में उसकी दादा भी कॉल कर रही थी, जिनकी मेरी खाला जो है वो भी कॉल कर रही थी, उनकी बेटियाँ भी कॉल कर रही थी। ऐसे बोल के मेरा गला ख़राब हो गया, और मेरी इतनी वीकनेस हो गई ना हद से ज़्यादा, और एंड ये वो मेरा सालन जल गया। तो ये भी तो मेरी कहानी है। आप मुझे बताएं कि हालांकि मुझे उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो केस कर लेती, मुझे इससे क्या गलत थी, लेकिन मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है। ठीक है, जब हमें शुरू में नहीं दिलवाया तो आज हम क्यों यूज़ हों, ये बात थी गुस्से की। तो इस वजह से मैं इतनी टेंशन में थी, इतने गुस्से में थी। तो अब मेरी इफ्तारी का टाइम होने वाला है, मैं चलती हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स के साथ ज़्यादा सपोर्ट कर 50 मिनट करें, बिल्डिंग करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।